हरियाणा सरकार गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फतेहाबाद में 67 गौशालाओं को 7 करोड़ 2 लाख रुपए की अनुदान राशि के चेक वितरण किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के लिए लगातार काम कर रही है। प्रदेश में गौशालाओं को चारे के लिए वित्तीय अनुदान के साथ साथ उनके आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को जिला फतेहाबाद में श्री कृष्ण गौशाला बड़ोपल में गौशालाओं को चारा अनुदान राशि वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह में मुख्यमंत्री ने राजेंद्रानंद महाराज को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके जीवन को प्रेरणा स्रोत बताते हुए नागरिकों से आह्वान किया कि वे उनके जीवन से प्रेरणा लेकर सामाजिक कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने गौशाला प्रांगण में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत त्रिवेणी लगाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिले की 67 गौशालाओं को 7 करोड़ 2 लाख रुपए के चारा अनुदान राशि के चेक गौशाला प्रबंधकों को सौंपे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रदेश की 605 गौशालाओं के लिए कुल 88 करोड़ 50 लाख रुपए की चारा अनुदान राशि जारी की जा रही है। आज यहाँ जिला फतेहाबाद के लिए 7 करोड़ 2 लाख रुपए की गौशालाओं के लिए गौ माता के चारे के लिए आज हम जारी कर रहे हैं। 67 गौशालाओं के लिए आज 7 करोड़ 2 लाख रुपए का अनुदान चारे के चेक आज यहाँ वितरित करने का मुझे अवसर मिलेगा। उनको राशि जारी करने का ये अवसर मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गांव बड़ोपल के विकास के लिए 21 लाख रुपए देने और बड़ोपल में वन्य जीव उपचार केंद्र का नाम श्री राजेंद्रानंद महाराज के नाम पर करने की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए रखी गई 6 मांगों को विभागीय स्तर पर फिजिबिलिटी चेक करने उपरांत पूरा करने की भी घोषणा की। समारोह में कृषि एवं किसान कल्याण और पशुपालन मंत्री श्री श्याम सिंह राणा, लोक निर्माण मंत्री श्री रणवीर सिंह गंगवा और राज्यसभा सांसद श्री सुभाष बराला ने गौशाला बड़ोपल को 11-11 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में डबल इंजन सरकार गाय, गीता और गंगा के संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश में गौशालाओं को चारे के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मांग अनुसार मशीनरी खरीद के लिए मदद दी जा रही है। पंचगव्य उत्पादन के लिए 101 गौशालाओं को 6 करोड़ 50 लाख रुपए की मशीन खरीदने की अनुदान राशि दी गई है। जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, चाहे गौ माता है, गीता माता है, गंगा मैया है, गंगा गाय गीता, उसका संरक्षण और संवर्धन करने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। हमने 2014 के बाद आते ही हरियाणा के अंदर गौ संवर्धन बिल वो भी बनाया, गौ माता के रक्षण संरक्षण के लिए, और गौशालाएं भी निरंतर लगातार खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10.5 वर्षों में चारे के लिए 358 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में दी जा चुकी है। 330 गौशालाओं में सोलर ऊर्जा प्लांट लगाए गए हैं और शेष बची गौशालाओं में ये काम शीघ्र शुरू करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 तक प्रदेश में केवल 215 पंजीकृत गौशालाओं में से 1,75,000 गौवंश था। प्रदेश सरकार ने पिछले 10 वर्षों में इसमें इजाफा किया है और इस समय प्रदेश में 686 पंजीकृत गौशालाएं हैं। इनमें 4 लाख बेसहारा गौवंश का पालन पोषण किया जा रहा है। वर्ष 2014 से 15 में गौ सेवा आयोग के लिए केवल 2 करोड़ रुपए का बजट था, जिसे वर्तमान सरकार ने बढ़ाकर 595 करोड़ रुपए किया है। प्रदेश सरकार ने गौवंश के पुनर्वास के लिए 200 गौशालाओं को शेड बनाने के लिए 10 लाख रुपए प्रति गौशाला का अनुदान दिया है। इनमें से 51 गौशालाओं में शेड बनकर तैयार हो चुका है। उन्होंने कहा कि गौशालाओं को 800 ई-रिक्शा दिए जाएंगे। इसके लिए खरीद प्रक्रिया जारी है।
2014 के बाद आज 2025 हरियाणा प्रदेश में 689 गौशालाएं हैं जो रजिस्ट्रेशन है और जिनके लिए हमने इन 10.5 वर्षों में 600 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान इसके अंदर किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। विकसित भारत बनाने की दिशा में हरियाणा अपना विशेष योगदान दे रहा है। प्रदेश सरकार गरीब कल्याण के लिए योजनाएं लागू कर रही है और लोगों के जीवन को सरल बनाने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रही है, जिससे विकसित भारत में हरियाणा का महत्वपूर्ण रोल अदा होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। किसानों को जहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, वहीं किसानों की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीदने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 तक किसानों को फसल खराब होने पर केवल 1155 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया, जबकि वर्तमान सरकार ने वर्ष 2014 से 2025 तक 15,500 करोड़ रुपए फसलों के खराब होने पर मुआवजे के तौर पर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि फतेहाबाद क्षेत्र के जिन गांव में जलभराव व सेम की समस्या है, उसका ठोस समाधान किया जाएगा। इस पर काम शुरू किया जा चुका है। सोलर पंपों की क्षमता चेक करने के लिए हरियाणा को आदेश दिए जा चुके हैं। मुझे ये बताते हुए ये खुशी भी है कि हमारे यहाँ पर एक वन्य जीव सेंटर वो खुला हुआ है और वन्य जीव सेंटर का नाम हम परम श्रद्धेय राजेंद्रानंद जी महाराज के नाम से वो वन्य जीव सेंटर का नाम उनका रखने का काम करेंगे। 2004 से लेकर के 2014 कांग्रेस का 10 साल का शासन रहा। 1155 करोड़ रुपया किसान के मुआवजे का दिया और मुझे खुशी है हमने 2014 से लेकर के 2025 15,500 करोड़ रुपया किसान को उसकी फसल के खराबे का हमने पहुंचाने का काम किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फतेहाबाद दौरे के दौरान गौशालाओं के विकास, किसानों के हित और बुनियादी सुविधाओं को लेकर कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन नीति के तहत हरियाणा तेजी से विकास की राह पर है। गौवंश संरक्षण से लेकर किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण समस्याओं के समाधान तक सरकार हर मोर्चे पर मजबूती से काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, हरियाणा।